उसको गंगा जी में डालेंगे या श्राद्ध कर देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा संत मत नहीं करता। अब हूँ मिलासो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बाता। यह क्रिया जो है जीवन काल में संत लोग करने के लिए करते हैं, ईश्वर भक्ति जीवन काल में। तो यो धुड़ी मिला जुला राम भगत में जाको हेती तो आको अचरत का गुरु प्रसाद साधो की संगति जब जीते जा जुला। कहे कबीर सुनो हो संतो भरम पड़ो जनी कोई, इस भरम में मत रहो काशी में मरने से मुक्ति हो। जस काशी तस मघा उस हृदय राम को, यदि हृदय में परमात्मा भक्ति है, परमात्मा बसते हैं, तो काशी में शरीर छूटे कि मगह में शरीर छूटे, चाहे डोम के घर में शरीर छूटे कि ब्राह्मण के घर में शरीर छूटे, कहीं शरीर छूटे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के घर में शरीर छूटे, अनार के घर में शरीर छूटे, चाहे किसी ऋतु में शरीर छूटे, तो ऐसे ज्ञानी को कोई संशय नहीं रहता है। लेकिन अज्ञानी जीव इस संशय में पड़ा हुआ रहता है, संशय से नहीं छूटता। इसलिए साधु संतों के ज्ञान में रह करके सत्संग को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और धारण करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग की बड़ी महिमा है। एक दृष्टांत देते हैं, एक चोर था, वह अपने पुत्र को सिखाता था कि जहाँ हरि कथा सत्संग हो वहाँ मत जाना। तो चोर पुत्र एक दिन चोरी करने जा रहा था, संजोग से रास्ते में ही सत्संग हो रहा था। सत्संग में यह वचन उनसे सुना गया कि देवी देवता को शरीर की छाया नहीं होती, छाया नहीं होती। यह वचन सुन लिया और वह चोरी करने राजा के महल में गया। बहुत सा धन लाए राजा के महल। राजा चोर को पता लगाने के लिए सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को मालूम हुआ कि अमुक गांव में चोर रहता है, चोर रहता है। तो सोचा कि यदि मैं सीधे चोर के घर पर जाऊंगा तो मेरे साथ दुर्व्यवहार भी कर सकता है, इसलिए चोर जो था भगवती का पुजारी था, भगवती की पूजा करता। सिपाही सोचा कि यदि मैं भगवती का रूप बनाकर जाऊंगा और कहूंगा डर के मारे वह चोरी कबूल कर ले, इस तरह से वह भगवती का रूप बना करके चोर के घर गया और चोर से कहा कि मैं भगवती हूँ, तुम जो राजा के यहाँ चोरी किए हो, जितना माल है सब यहाँ हाजिर करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूँगा। चोर गौर से देखने लगा, देखा कि तो इसके सुना था कि छाया नहीं होती है देवी देवता के शरीर में, देखते हैं इसको प्रत्यक्ष छाया है। चोर ने कहा तुम भागते हो कि नहीं, तुम देवी भगवती नहीं हो, भागो यहाँ, तुम्हारे देह में प्रत्यक्ष छाया, तुम्हारे देह से छाया होती है। उसी पाई चला गया। तो चोर सोचता है कि यदि मैं आज सत्संग का थोड़ा सा वचन नहीं सुनता तो आज मेरा जान खतरे में, जान भी बच गया और माल भी बच गया। तो
थोड़ा भी गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करो तो बहुत लाभ होता है। इसलिए उस चोर का सुधार हो गया, उद्धार हो गया। सत सुध रहे सत्संगति पाई, अपारस परस धातु। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पाकर के सुधर जाता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। जो सत्संग की अवहेलना करता है वो अपनी ही हानि करता है। संत महात्माओं का कुछ नहीं बिगड़ता है, अपनी ही हानि करता है। आत्मा के पास कोई सिपाही नहीं। यह शीर्षक है